दोस्तों जिस्मानी रिमांड के बारे में बताऊंगा। अक्सर लोग समझते हैं हमारे माशरे में कि जिस्मानी रिमांड का मतलब मार कटाई या तशद्दुद है। दोस्तों जिस्मानी रिमांड का मतलब मार कटाई या तशद्दुद नहीं है। हमारे माशरे में गलत जो इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है जिसका फ़ायदा हमेशा पुलिस उठाती है और फिर बहुत ज़्यादा माशरे में नुकसान होता है। मारना तो बहुत दूर की बात रह गई है। कानून की किसी भी किताब को उठा के देख लें, बुनियादी किताब है कानून की, वहाँ पे आपको इस तरह का कंसेप्ट नहीं मिलेगा। जबकि आईन पाकिस्तान में भी आपको क्लियर कट ये बात वहाँ पे लिखी हुई है कि जब आप किसी को गिरफ़्तार करेंगे तो उसको बताएंगे किस वजह से गिरफ़्तार करेंगे। गिरफ़्तार करने के बाद उसके ऊपर जुल्म तशद्दुद नहीं करना। उसके बाद अगर पुलिस इसके बावजूद भी आपके ऊपर तशद्दुद करती है, जुल्म करती है, तो यानी DPO को दरख्वास्त दे सकते हैं। DPO के बाद आप जो है ना वहाँ के DIG को दरख्वास्त दे दें। दरख्वास्त देने के बाद फिर आप 22 से अदालत में भी लगा सकते हैं कि उन्होंने तशद्दुद किया है, और साबित होने पर पुलिस आर्डीनेंस 2002 155C उसके मुताबिक उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये गलत कंसेप्ट हमारे माशरे में दिया जा रहा है जी कि तशद्दुद है, और तशद्दुद के नाम पे जुल्म कितना होता है ये हमारे जजेस को भी सारी बातें पता हैं, हमारे वकला को भी पता है, माशरे को भी पता है। जब एक शख्स हमारे माशरे में गिरफ़्तार होता है तो गिरफ़्तार करने के बाद पुलिस उसे कहती है जी कि हम आपको छोड़ देंगे या आपका पर्चे का नरम कर देंगे, आप पैसे दे देंगे। अगर वो पैसे नहीं देता तो फिर उसको कहते हैं जी कि अगर आप पैसे नहीं देते या मिली भुगत हमारे साथ नहीं करते तो फिर आपको अदालत में लेके जाते हैं। अदालत में ले जाके आपका रिमांड लिया जाएगा। अब रिमांड का गलत इस्तेमाल यहाँ से शुरू हो जाता है जी कि अगर आपने मिसाल के तौर पर मामला नहीं किया, आपके ऊपर कोई रिकवरी डाली जाएगी, मजिस्ट्रेट से बोला जाएगा और मजिस्ट्रेट भी बगैर सुने वहाँ से रिमांड दे देते हैं। ये जो ना खिलाफ कानून भी है और जुल्म भी है। यहाँ से जुल्म स्टार्ट होता है। वहाँ पे 2 दिन का उसका रिमांड मिल गया, वो रिमांड का पेपर दिखाते हैं, देखो जी मैं तुम्हारा रिमांड ले आया हूँ। अब उससे को बताएं जी कि रिमांड का मतलब तो इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 100 तरीके हम अपनी वीडियोज़ में बता चुके हैं। देखें, आपके पास इन्वेस्टिगेशन आपने करनी है, आप इर्द गिर्द लोगों से मालूमात ले सकते हैं। उसके साथ जो है ना आप CCTV से जो है ना मदद ले सकते हैं। आप अगर इस्लामाबाद में हैं तो वहाँ पे सेफ सिटी कैमरा से मदद ले सकते हैं। वहाँ के आम जो मोबाइल लोकेशन है, ट्रेसिंग है, हर चीज़ आपको मिल सकती है। नहीं जी आपने उस बंदे को जो है ना सिर्फ इस वजह से मारना है कि वो पैसे नहीं दे रहा, अगर वो आगे से बोलेगा तो उसके ऊपर कहेंगे जी मज़ीद आपके ऊपर पर्चे डाल दिए जाएंगे। तो इस तरह वो अदालती निज़ाम भी डिस्टर्ब हो रहा है और माशरे में नाइंसाफ़ी भी बढ़ रही है, और इसी वजह से लोग अदालतों, पुलिस और इन अमलात से नफ़रत करते हैं। ये वजूहत हैं कि कानून का गलत इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर जजेस जब किसी भी जगह पर रिमांड दें तो इस चीज़ को सोचें और देखें क्या इस माशरे में इस शख्स के ऊपर जुल्म तो नहीं हो रहा। और अगर मिसाल के तौर पे उसका ऊपर बेगुनाह पर्चा है तो उसको डिस्चार्ज करने का मजिस्ट्रेट साहब के पास अख्तियार होता है, उसे डिस्चार्ज करें। खाक इस निज़ाम से इंसाफ लेकर आया हूँ जिस निज़ाम में बिल्कुल बेगुनाह था और 3 साल बाद मुझे उन्होंने कहा जी कि आप बेगुनाह हो। वो जो 3 साल उसके ज़ाया हुए हैं वो किस खाते में गए हैं। तो ये आज